पहले फेज की पोलिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की राजस्थान से हिंदू मुस्लिम की। उसके बाद अगले दिन आरक्षण को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया गया। मुसलमानों के कर्नाटक में जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर सवाल किया गया और ये कहा गया कि ये पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को देकर के ओबीसी कैटेगरी में आपका हक मारा जा रहा है, एससी एसटी का हक मारा जा रहा है। एससी एसटी का आरक्षण कम कर मुसलमानों को देने की कर्नाटक सरकार कोशिश कर रही है। न सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि कर्नाटक सरकार ने तमाम मुसलमानों को एक कैटेगरी के अनुसार ओबीसी में रख दिया है। अगर आप देखेंगे ओबीसी में तमाम राज्यों में बहुत सारी बिरादरी हैं मुसलमानों की जो ओबीसी में हैं। उत्तर प्रदेश में भी 10 बिरादरियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी में जिनका शुमार होता है, जिसमें नाई धुन्ने जुलाहे सब इस तरह की कैटेगरीज हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनको आरक्षण मिलता है। लेकिन कर्नाटक में भी इसी तरह की कैटेगरीज को पहले आरक्षण मिला करता था। अब जो है उसमें तमाम मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है, जिस पर ओबीसी आयोग जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो आयोग है, उसने इस पूरे मामले पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। बार बार उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये काम कर्नाटक सरकार ने इलेक्शन से पहले ही कर दिया था, इसलिए आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को उठा करके ये कहा जा रहा है मोदी के ज़रिए कि जैसा कि कर्नाटक में किया है ऐसे ही केंद्र में अगर कांग्रेस सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो पूरे देश में इसी तरह से मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया जाएगा और फिर एससी एसटी का हक मारा जाएगा। और ये बात भी कही जा रही है कि मनमोहन सरकार ने 2012-13 में कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे पूरा क्या है और कर्नाटक सरकार की इस पूरे मामले को लेकर के जो बहुत सारी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं उनकी हकीकत क्या है। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को और वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अनुसार कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी 2B के तहत माना गया है। कर्नाटक में फिलहाल ओबीसी वर्ग के लिए 32% आरक्षण है। कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। इसे 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि जो ये 5 कैटेगरीज में जो बांटा गया है किसको किस तरह से इसमें जगह दी गई है। कैटेगरी 1 में कुल 391 जातियां और उपजातियां हैं। इनमें मुसलमानों की 17 जातियां शामिल हैं। इन्हें 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में कुल 393 जातियां और उपजातियां हैं। इनमें मुसलमानों की भी 19 जातियां हैं। इन्हें 15% आरक्षण दिया जाता है। कैटेगरी 2B में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है। नए फैसले के अनुसार 2B में मुसलमान कोई भी जाति का हो उसको जो है उसमें रखा गया है। इनके लिए राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे ही कैटेगरी 3A में 50 जातियां उपजातियों को 4% और 3B में 50 जातियां उपजातियों को 5% आरक्षण मिलता है। अब 3B में 5%, इसमें जो है 48 जातियां हैं। कुल 32% आरक्षण है, जिसमें 675 और 208 जातियां हैं उपजातियां। इनमें टोटल जो हैं वो 883 जातियां हैं, जिनको पूरा अगर रिजर्वेशन की बात करें 883 जातियों को ओबीसी के तहत 32% रिजर्वेशन कर्नाटक में दिया जा रहा है। अब इस मामले पर पिछड़ा वर्ग आयोग जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, मोदी सरकार के अंडर में आता है, उसके अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर ने एक एजेंसी को ये बताया है कि कर्नाटक सरकार से कई बार इस फैसले पर जवाब मांगा गया है, लेकिन कुछ सही जवाब नहीं आया है। उन्होंने बताया है कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां हर मुसलमान ओबीसी है। 23 अप्रैल को राज्य सरकार से जवाब आया है। इसमें कर्नाटक सरकार ने लिखा है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय ना तो जाति हैं और ना धर्म हैं, यानी ये जाति और धर्म से ऊपर हैं। ये बात
ओबीसी के जो अध्यक्ष हैं केंद्र के, उनके ज़रिए ये बात कही गई है। तो इस फैसले को लेकर काफ़ी चर्चा है और इसके ज़रिए मोदी सरकार, मोदी जो है ख़ास तौर से अपने भाषणों में इसका जिक्र करके SC ST को वर्गला रहे हैं। SC ST का कोई हक इसमें नहीं मारा गया है। ओबीसी के जो कैटेगरी है उसी में जो है 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जा रहा है।